ले लिया गया है, उसके घर को फूंक दिया गया है। और ये बड़ा एग्जाम्पल भी है। अगर आप आतंक का साथ देते हैं, अगर आप लोकल सपोर्ट के तौर पर आतंकियों के साथ में रहते हैं, तो बख्शे तो कतई नहीं जाएंगे। और फिर सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि बाकियों के लिए भी एक एग्जाम्पल हो। पाकिस्तान के तार सीधे जुड़े। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने फ्रीडम फाइटर बेशर्मी के साथ इन आतंकियों को कह दिया। उधर शहबाज शरीफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, सेना अलर्ट पर नजर आ रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ में मीटिंग करते हुए नजर आए थे। और अब पाकिस्तान में ही ये मांग उठ रही है, आवाज उठ रही है कि भाई शर्म कर लो, अब जो तुमने बोया है वो काटा हमें जाएगा। यानी कि जब भारत रिटेलिएट करेगा तो उससे आम लोगों को नुकसान होगा। ये बात पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है। आप कुछ इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे हसाम जी? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो बात जो आपने मुझे जहाँ से रोका था, मैं वहीं से शुरू करूँगा, उसके बाद मैं इस पे भी आऊँगा। अब देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब आपने 370 और 34 से 35 से जो था, जब उसको ख़त्म करना था, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा जो हमला हुआ भारत के अंदर, और बहुत सारे फ़ौजी जो थे, वो अपनी जान से चले गए। बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो बहुत सारे फ़ौजी जो थे बेचारे, वो अपनी जान से गए। और उसके फ़ौरन बाद जो था, इंडिया के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई, और उसके अगेंस्ट उसके बाद हमने देखा कि वो कश्मीर वाला जो था, जो मामला था, वो सारा क्लियर हो गया। उसके बाद इसी तरह अगर आप देखते हैं तो अभी जो कल भी आप ही के जो चैनल के ऊपर मैं बैठा बात कर रहा था कि मैंने तो जून 2024 के अंदर मैंने पूरा आर्टिकल भी लिखा था, और मैंने उस पे पूरे प्रोग्राम भी किया था कि सूनर और लेटर जो है वो इंडिया जो है वो इंडस ट्रीटी में से जो है वो बाहर निकल जाएगा, और वो निकलने की भरपूर तैयारी कर रहा है। उसने अपने डैम्स वगैरह पे भी काम कर लिया हुआ है, और आपका नहरों के ऊपर भी प्रॉपर काम कर लिया हुआ है। लेकिन अभी उसको कोई अच्छा मौका या शुभ मुहूर्त जो है उसको नहीं मिल रहा उस चीज़ में से निकलने के लिए। तो अभी अब देखते हैं कि जैसे ये पहलगाम का जो है वो वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो है वो इंडिया ने जो था, जो ये आपकी जो कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसमें जो सबसे पहला जो ऐलान था वो यही था कि हम जो है इंडस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरी इस बात को रिलेट करें या ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा जिसको आप जिस तरह मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, तो लामहला मेरे ज़हन में भी चीज़ें आती हैं कि हमेशा कोई ना कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसके फ़ौरन बाद इंडिया जो इतना बड़ा एक अच्छा स्टेप कैसे ले लेता है, और कैसे वो चीज़ें उनके ऑलरेडी पहले तैयार पड़ी होती हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने ये बात कही है, क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है। उन्होंने कहा था ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम वो वक़्त भूल गए हैं जब आप ही के चैनल्स के ऊपर बैठ के जब हम बात कर रहे होते थे, एक सवाल और आपसे हम पूछ ये कह सकती रहे हूँ थे हसम दुरानी जी? कि एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो चाहे वो फिल्मी मैं जगत आ से रहा हूँ आते हों, मैं आ रहा हूँ या उस पे फिर आ रहा वो हूँ मैं आ रहा एक्टिंग हूँ के मैं लिहाज उसी से पे आ आते रहा हूँ। हों, या मैडम क्रिकेटर्स आते हों। मैं आ रहा हूँ मैं आपसे भी मैडम ये आ रहा हूँ पूछना उस पे। चाहूंगी, आप भी तो जाना माना चेहरा है ना, आप भी जाना माना चेहरा है, तो आप इस पर अपना स्टैंड क्या देंगे, ये मैं पूछूंगी। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें जो मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं, उन 6 आप तस्वीरों को हम दर्शकों को दिखा दें। और 6 तस्वीरें जो 6 अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। और जैसे मैंने इससे पहले कहा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें अनगिनत किस्से, अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जो किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। पहलगाम में सर्च ऑपरेशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, आतंकियों तक पहुंचने की हर कोशिश जारी है। एलओसी पर पाकिस्तानी 4 सैनिक ढेर हो गए हैं, क्योंकि रात भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही। रिटेलिएट यहां भारतीय सेना ने किया।